देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के बाहर इंडी रेसलिंग पर जॉन मॉक्सली की सैलरी को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को लेकर केनी ओमेगा का काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल टाइटल मैच टीज हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार सीजे पेरी ने मीरो के साथ ऑन स्क्रीन पर उनका रियूनियन दोबारा टीज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार सीजे पेरी की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 3 साल पहले जब मीरो ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था, तो मीरो के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के 2 सालों के बाद मीरो के एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से काफी रिक्वेस्ट करने की वजह से एईडब्ल्यू की मैनेजमेंट ने मीरो की उस समय की वाइफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार लाना एकेए सीजे पेरी को साइन किया था। बट गाइज सीजे पेरी के एईडब्ल्यू में 1 साल के काम करने के बाद ही जब सीजे पेरी का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ तो एईडब्ल्यू ने सीजे पेरी को री साइन नहीं किया और अब यहाँ पर सीजे पेरी एईडब्ल्यू के लिए काम नहीं करते गए। बट यहीं एईडब्ल्यू से सीजे पेरी के बाहर होने के बाद इस साल के अंदर सीजे पेरी ने यह भी अनाउंस किया कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार मीरो और उनके बीच में अब यहाँ पर डिवोर्स हो चुका है और ये दोनों रियल लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं गए। और यहीं एईडब्ल्यू के बाहर इन दोनों के डिवोर्स होने के बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर सीजे पेरी ने मीरो के साथ ऑन स्क्रीन के ऊपर उनके रियूनियन को टीज कर दिया है। गाइज यहाँ पर यूएसए में हैलोवीन वीक के अंदर इस हफ्ते यहाँ पर सीजे पेरी इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करते गए, जिस वीडियो के अंदर वो यहाँ पर रूसेफ के साथ यहाँ पर उनके रियूनियन को लेकर बात करते गए। और गाइज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लाना यहाँ पर उनके एक्स हस्बैंड रूसेफ के साथ रेसलिंग के अंदर रिटर्न होने को लेकर इनडायरेक्टली यहाँ पर हिंट देती गए और लाना वीडियो के अंदर ये टीच कर रही गए कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर दोबारा से रूसेफ के साथ रियूनियन कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर लाना ने डायरेक्टली ये सोशल मीडिया पर टीच किया है कि वो उनके एक्स हस्बैंड मीरो के साथ यहाँ पर रियूनियन करने के लिए रेडी गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर लाना का मीरो के नेम को रूसेफ की तरह से एड्रेस करने के बाद क्या रूसेफ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर उनकी एक्स वाइफ लाना के साथ रियूनियन करते हैं या नहीं। वल गाइज रूसेफ और लाना का ऑन स्क्रीन पर रियूनियन तो अब तभी होगा जब रूसेफ को एईडब्ल्यू कंपनी रिलीज करेगी और मुझे तो नहीं लगता है कि फिलहाल टोनी खान रूसेफ को रिलीज करने वाले गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने रेसलिंग बिजनेस के फॉरबिडन डोर को लेकर बात की, जहां पर ओमेगा का ये कहना है कि 3 साल पहले जब एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर ओपन हुआ था तो उस समय यहाँ पर इन दोनों कंपनी के रेसलर्स के एक दूसरे इवेंट पर अपीयर होने को लेकर इंटरनेट के ऊपर फैंस के बीच में काफी हाइप थी और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का पार्टनरशिप करना रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। बट जिस तरीके से इस पार्टनरशिप के बाद लगातार इन दोनों कंपनीज के रेसलर फॉरबिडन डोर इवेंट के अलावा भी दूसरे शोज के ऊपर अपीयर हो रहे गए और जिस तरीके से एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर किसी भी शो पर एक दूसरे की कंपनी में चले जाते गए, उस चीज को देखकर केनी ओमेगा बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं गए, क्योंकि केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि फॉरबिडन डोर के अंदर अगर यहाँ पर हर इवेंट के ऊपर दूसरे कंपनी का रेसलर अपीयर होगा तो फॉरबिडन डोर का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और केनी ओमेगा का ये कहना है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के बाद जिस तरीके से बाकी कंपनीज भी लगातार पार्टनरशिप करके दूसरे कंपनीज के रेसलर्स को हर दूसरे शो पर ला रही गए, उस चीज को देखने के बाद केनी ओमेगा यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी अनहैप्पी गए कि फॉरबिडन डोर रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब यहाँ पर एक मजाक बनकर रह चुका है और रेसलिंग बिजनेस के अंदर हर दूसरी कंपनी के रेसलर की दूसरे कंपनी पर अपीयर होना ये यहाँ पर ओवरऑल बिजनेस के लिए बढ़िया नहीं गए, क्योंकि अगर यहाँ पर हर दूसरे इवेंट के ऊपर किसी और कंपनी का रेसलर दूसरी कंपनी पर अपीयर होगा तो फैंस यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि फॉरबिडन डोर को यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट तरीके से रखना चाहिए और केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अलावा भी जो कंपनी एक साथ काम कर रहे गए उनको यहाँ पर साल में एक ही बार के अंदर दूसरी कंपनीज के रेसलर्स को लाना चाहिए, जिससे यहाँ पर फैंस के बीच में इंटरेस्ट बना रहेगा। वेल मैं ओमेगा की बात से 100% एग्री करता हूँ और मुझे भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू को हर दूसरे शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू या सीएमएल के रेसलर को लाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम 19 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम में रसल किंगडम 19 के ऊपर अभी यहाँ पर सिर्फ एक मैच अनाउंस हुआ है, जिस मैच के अंदर प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी इविल को फेस करेंगे। बट इसके अलावा अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के दूसरे सबसे बड़े टाइटल आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल चैंपियनशिप रसल किंगडम के ऊपर यहाँ पर कौन से दो रेसलर्स के बीच में ऑन द लाइन होगा, इसको लेकर काफी बड़ा हिंट आ चुका है। गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू से ये अपडेट आ रही है कि एनजेपीडब्ल्यू के
रसल किंगडम के ऊपर IWGP ग्लोबल हेवीवेट चैंपियन बुलेट क्लब लीडर डेविड फिनली उनका टाइटल NJPW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार योता सूजी के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए और NJPW के करंट प्लान के हिसाब से हमें यहाँ पर रसल किंगडम के सेमी मेन इवेंट के ऊपर योता सूजी और डेविड फिनली के बीच में IWGP ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल मैं डेफिनेटली यहाँ पर रसल किंगडम के ऊपर योता सूजी और डेविड फिनली का मैच देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2019 में मॉक्सली ने जब WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन किया तो मॉक्सली के AEW को ज्वाइन करने के बाद जॉन मॉक्सली को ये फ्रीडम मिली थी कि वो AEW के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर कम्पीट कर सकते गए और लगभग पिछले 5 सालों से जॉन मॉक्सली ने दुनिया की हर बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर काम किया है और यही अब दुनिया के वन ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर निक गेज ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर जॉन मॉक्सली के सैलरी को लेकर बात की, जहां पर निक गेज का ये कहना है कि आज से करीबन 3 साल पहले GCW के अंदर जब पहली बार जॉन मॉक्सली और निक गेज का मैच हुआ था तो वो मैच यहाँ पर काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मैच था और उस मैच के अनाउंस होने के कुछ ही घंटों के बाद GCW का शो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया था और उस मैच के अंदर क्योंकि जॉन मॉक्सली इन्वॉल्व थे तो इसीलिए GCW के बाकी रेसलर्स के मुकाबले जॉन मॉक्सली को यहाँ पर GCW ने काफी ज्यादा सैलरी पे किया था और इंडी रेसलिंग के ऊपर जो रेसलर सैलरी लेते गए उसके मुकाबले क्योंकि जॉन मॉक्सली बहुत ही बड़ा नाम है तो इसीलिए मॉक्सली को इंडी रेसलिंग के ऊपर ज्यादा सैलरी मिलती गए और निक गेज को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब यहाँ पर निक गेज GCW के इवेंट के ऊपर पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर ये बात पता चली कि जॉन मॉक्सली GCW के ऊपर उस मैच के लिए जितनी सैलरी ले रहे गए उतनी ही सैलरी GCW कंपनी निक गेज को दे रही गए। और जब यहाँ पर निक गेज ने GCW के मैनेजमेंट से पूछा कि उन्हें यहाँ पर मॉक्सली के बराबर की सैलरी क्यों मिल रही गए तो GCW की मैनेजमेंट यहाँ पर निक गेज को बताती गए कि जॉन मॉक्सली ने GCW के मैनेजमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वो यहाँ पर इस मैच को तभी रेसल करेंगे जब यहाँ पर निक गेज को उनकी बराबर सैलरी मिलेगी। और गाइस यहाँ पर निक गेज का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये देखकर काफी शौक थे कि जॉन मॉक्सली के रेसलिंग बिजनेस में इतने पॉपुलर होने के बाद भी वो इंडी रेसलिंग के ऊपर हर रेसलर को अपने बराबर रखते गए। और गाइस यहाँ पर निक गेज उसी टाइम के बाद से जॉन मॉक्सली की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए क्योंकि अगर यहाँ पर मॉक्सली चाहते तो उस मैच के लिए निक गेज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पैसे मांग सकते थे। बट जॉन मॉक्सली ने बिना कोई भेदभाव किए GCW के मैनेजमेंट से दोनों को सेम सैलरी पे करने की बात की और मॉक्सली की वजह से उस एक मैच के लिए GCW ने एवरेज रेसलर के मुकाबले निक गेज को काफी ज्यादा पैसे दिए थे। वेल गाइस ये तो बात है AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो हैलोवीन स्पेशल फ्राइट नाइट डायनामाइट की। गाइस यहाँ पर कल होने वाला AEW का डायनामाइट शो AEW का हैलोवीन स्पेशल डायनामाइट होने वाला है जहाँ पर AEW के फ्राइट नाइट डायनामाइट शो AEW कंपनी CSU अरीना में करने वाली गए, जिस अरीना में डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 3627 के बराबर है, जहाँ पर 3627 टिकट में से AEW ने करीबन 3300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पूरा तो नहीं होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर फ्राइट नाइट स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर यंग बक्स उनका टाइटल प्राइवेट पार्टी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इसके अलावा डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल AEW के अंदर उनका पहला मैच रेसल करेंगे जब वो यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बडी मैथ्यू को 1-on-1 फेस करेंगे। बट इसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के फ्रेंचाइज प्लेयर हैंगमैन एडम पेज लाइव अपीयर होने वाले गए, जो यहां पर जे वाइट को एड्रेस करेंगे। तो वहीं AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से AEW के 2 ऑफ द पावर हाउस सुपरस्टार कल यहां पर शो के ऊपर एक्शन में होंगी जब कमील यहां पर पहली बार क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करेंगी। बट इसके अलावा AEW ओरिजिनल ऑरेंज कैसिडी भी शो के ऊपर लाइव अपीयर होने वाले गए और शो के मेन इवेंट के ऊपर कल यहां पर स्वॉर्ब स्टिकलैंड AEW के अंदर पहली बार सेल्टन बेंजामिन को फेस करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि बेंजामिन के इस मैच के अंदर कल बॉबी लेस्ली का डेब्यू या फिर रेफरेंस होता है या नहीं, और AEW के फ्राइट नाइट डायनामाइट शो के ऊपर इन बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा क्या कोई रेसलर रिटर्न करता है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।